भाग्य का लिखा कोई मेट नहीं सकता। एक यमदूत और एक पंडित जी का कहानी है। पंडित जी जा रहे थे, बहुत समय पहले की बात है। पंडित जी जा रहे थे अपने मित्र से मिलने। उनके गांव से बहुत दूर था उनका मित्र का गांव। जाते जाते रास्ते में एक आदमी मिला। पंडित जी सोचने लगे, चलो एक आदमी तो कम से कम साथ में मिल गया, हमारा सफ़र जल्दी कट जाएगा। चलते 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 जब शाम होने को आया तो जो साथ में आदमी था उसने बोला, पंडित जी आप चलो रास्ते से, हम ये गांव में कुछ काम है, हम उस काम को निपटा कर आते हैं आपके पास। अब वो आदमी गांव में गया जब, तो उस गांव में आग लग गया। तो पंडित जी को खबर लगा कि भाई इस गांव में आग लग गया है। तो वो जो आदमी गया था फिर वो आगे जाकर चौराहे पर मिला। उसके बाद फिर चलते 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 शाम हो गई। शाम हो गई तो पंडित जी बोले, शाम हो गया, चलो यहीं पर सोते हैं, रात हो गई, आज सुबह चलेंगे उठकर। मित्र का गांव दूर है, क्या करें, यहीं पर कुछ खाना पानी खा कर सोते हैं। और घर से ही पंडित जी अपना खाना पानी लेके चले थे। उसके बाद में मित्र ने बोला, जो साथ में था, कि पंडित जी आप यहाँ खाओ पियो आराम करो, हम इस गांव में होकर अभी आते हैं, अब किसी का कुछ सामान देना लेना है, दे के आते हैं। हम पंडित जी के साथ में जो आदमी था वो गांव में गया जब, तो वहाँ पता चला किसी आदमी को एक भैंसे ने मार दिया। फिर रात को खबर आया किसी आदमी ने मार दिया। फिर पंडित जी को कुछ शक आया कि ये कौन आदमी है। तो पंडित जी उससे पूछा, आपका नाम क्या है? तो बताया, मेरा नाम महाकाल है। पंडित जी को कुछ अटपटा सा नाम लगा, कुछ शक होने लगा कि कुछ गड़बड़ लग रहा है, कौन आदमी है कौन नहीं है। महाकाल नाम तो हमने सुना नहीं है कभी। अब महाकाल नाम का है आदमी कौन है, कैसा है, क्या नहीं है। भाई ज्ञान होता है पंडित लोग को। पंडित लोग सोचने लगे। उसके बाद में सुबह हुआ, फिर चलने लगे साथ में। फिर जो आदमी था पंडित जी के नाम साथ में, जिसका नाम था महाकाल, उसने बोला, पंडित जी आप चलिए आगे, हमें इस गांव में है, किसी से मिलना है, मिल के आते। फिर वो महाकाल ने गया गांव में, तो पता चला, अब पंडित जी आगे नहीं बढ़ रहे, वहाँ खड़ा हो गए। पंडित कह रहे हैं, आज क्या देख लेते हैं कैसे क्या ये करते हैं, क्या धरते हैं। फिर गया वो महाकाल गांव में, तो पता चला किसी को सांप काट लिया। फिर वो अपना काम करके आ गए महाकाल। फिर पंडित जी पूछने लगे कि आप सत्य सत्य बताओ कौन हो, आपका नाम महाकाल है, हो आखिर में कौन, असलियत बताइए। फिर उन्होंने बताया कि मैं एक यमदूत हूँ, अब मेरा यही काम है, यमराज जी जहाँ भेजते हैं वहाँ मैं जाता हूँ। जिसका मृत्यु पूरा हो जाता है वहाँ जाकर मैं अपना काम पूरा करके आता हूँ। फिर पंडित जी सोचने लगे, ये तो सचमुच लग रहा है। अच्छा लाओ मैं अपने मित्र के बारे में पूछता हूँ, मित्र से जा रहा हूँ मिलने। तो पंडित जी पूछे, ये बताइए कि मैं जा रहा हूँ अपने मित्र से मिलने, हमारा मित्र का मृत्यु कैसे है, कब होगी? तो यमराज जी ने बताए कि आपका मित्र का जो मृत्यु है
वो आपके कारण होगा। फिर पंडित जी सोचने लगे, मेरे कारण होगा, अब मैं जा रहा हूँ मिलने ही, कैसे क्या करूँ कि हम मित्र का कारण न बने, कि हमारे मित्र का मृत्यु हो जाए मेरे कारण। फिर उसके बाद में पंडित जी सोचे कि चलो हम यहाँ से रिटर्न चले जाते हैं अपने घर। और उधर से उनका मित्र आ रहा था कि चलो हम अपने मित्र के घर जाके मिल आते हैं अपने मित्र से। तो ये मन के बात जो है महाकाल जान गए थे पंडित जी का, कि पंडित जी क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं। फिर महाकाल ने बताए भी कि पंडित जो आप सोच रहे हैं वो सब मैं जान रहा हूँ, जो ये मैं कह रहा हूँ ये सत्य है, आपके कारण ही आपका मित्र का मृत्यु होगा। फिर उसके बाद में पंडित जी नहीं माने, बोले कि चलो मैं अपने गांव चलता हूँ, अपने मित्र का हम मृत्यु का कारण क्यों बने। और जैसे वो मुड़े अपने गांव की तरफ, और उधर से मृत्यु और उनका मित्र आ रहा था। तो देखा जब पंडित जी को रिटर्न जाते हुए, तो मित्र सोचा क्या बात है, रिटर्न हो जा रहे हैं। और उनका मित्र बचपन का मित्र था और बूढ़ा हो चुका था। अब मित्र ऐसा था बेचारा कि गूंगा था, अब विकलांग था, उतना तेज चल नहीं सकता था। लेकिन जब देखा पंडित जी को वापस जाते हुए, तो मित्र और जोड़ जोड़ से अपने जितना शरीर में ताकत था सब लगा कर चलना चालू कर दिया, दौड़ते दौड़ते, रगड़ते रगड़ते किसी तरह। और जैसे वहाँ से हिम्मत करके दौड़ते दौड़ते आया इनके पास, पंडित जी के पास, तैसे बेचारे का उसका मृत्यु हो गया, दौड़ा पड़ गया। उसके बाद पंडित जी देखे, पंडित जी का तो हालत खराब हो गया देखकर कि जो कहा था यमराज वो तो बात सत्य निकला, अब क्या होगा। हाँ, किसी तरह अपना मित्र का बंदोबस्त करवाए। उसके बाद वहाँ से फिर चले, फिर पूछे महाकाल से, आप ये बताइए, हमारे मित्र का तो बताएं ऐसा ऐसा मृत्यु हो गया, अब हमारा मृत्यु कैसे होगा। तो फिर महाकाल ने बताया कि आपका मृत्यु आपके राज्य में नहीं होगा, दूसरे के राज्य में होगा। फिर और आगे पूछे कैसे क्या होगा, तब कैसे मैं मरूंगा। तो महाकाल ने बताया कि आपका मृत्यु आज के दिन 6 महीने बाद होगा, और वो भी फांसी लगा के होगा, वो भी खुशी खुशी आप फांसी लगवाएंगे, तभी आपका मृत्यु होगा। फिर पंडित सोचने लगा अब क्या होगा, कैसे क्या होगा। तो बोले महाकाल ने, आप परेशान मत हो, आप ज्ञानी है, क्यों परेशान होते हैं, आपको परेशान नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने आपके साथ आया